नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लाया हूँ। आज का वीडियो है बुढ़ापे के कष्ट से बचने का अनुभूत उपाय। यानी आपको अब बुढ़ापा आ जाता है तो लोगों को कष्ट बढ़ जाता है। कष्ट कारण वो कष्ट से बहुत उन्हें कष्ट होता है। तो आज कष्ट से बचने का उपाय बताएंगे। कल्याण के लाखों पाठकों में वृद्ध लोग की संख्या पर्याप्त होती है। ठीक है, देखो, यानी कल्याण के लाखों पाठकों में वृद्ध लोगों की संख्या भी पर्याप्त होती है। उनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 60-70 की आवश्यक अवस्था पार कर रहे होंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो 60-70 की अवस्था पार कर रहे होंगे। इन वयोवृद्ध लोगों को बुढ़ापे की तकलीफ बहुत सता रही होगी, और इन सब लोगों को है ना बुढ़ापे की तकलीफ बहुत सता रही होगी। इन तकलीफ़ों से बचने, यानी ये जो तकलीफ़ें हैं इनसे बचने या इन्हें कम करने के लिए समय समय पर और बचने और कम करने के लिए हमें है ना समय समय पर विद्वान लोगों से अपने अनुभव के आधार पर अनेक उपाय बतलाए हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ प्रयोग लेखन के भी करके देखा और उससे पर्याप्त लाभ उठा है। ठीक है, अतः कल्याण के प्रेमी वृद्ध पाठक भी उनसे लाभ उठावें, और ये जो वृद्ध पाठक हैं वो लाभ उठावें। इस विचार से उनमें एक अनुभूत उपाय संक्षेप नीचे नियत दे। तो यानी क्या है कि ठीक है, तो आशा है कल्याण के प्रेमी वृद्ध पाठक भी इस उनसे लाभ उठावें, और इनसे वृद्ध पाठक जो हैं लाभ उठावें। इस विचार से उनमें कुछ अनुभूत उपाय संक्षेप में नीचे कुछ मैं आपको संक्षेप में बताने जा रहा हूँ। आशा है कि इनके प्रयास से उन्हें स्वस्थ लाभ होगा और उनके बुढ़ापे के कष्ट बहुत कुछ आवश्यक ही कम हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, टहलना जो है ना बूढ़े लोगों को बहुत ज़रूरत है। जो लोग चल फिर सकते हैं, यानी बूढ़े लोग हैं जो चल फिर सकते हैं, उन्हें चाहिए कि प्रतिदिन प्रातः काल उठकर सूर्योदय से पूर्व 2 से 4 मील जितना हो जल्दी जल्दी हो सके टहल कर आए। यानी टहलना भी है ना, यानी लोगों को क्या करना है, प्रातः काल उठकर सूर्योदय से पूर्व ही है ना 2 से 4 मील घूम लेना है, और जल्दी जल्दी हो सके टहल आना है। यानी रोज़ ये आपने पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन होगा, यानी धीरे धीरे होगा, और एक बार जब आदत हो जाएगी तो रोज़ आप घूम पाइएगा। तो ठीक है, हो सके तो शाम को भी टहल के आवे, और हो सके तो शाम को भी टहल के आवे। इससे शरीर का रक्त दौरा ठीक होता है, और इससे क्या होता है कि सुबह शाम अच्छे स्पीड में चलने से क्या होता है, रक्त दौरा ठीक होता है और शरीर में फुर्ती आती है, और शरीर में है ना फुर्ती आती है। बुढ़ापा के कष्ट से बचने का यह उत्तम उपाय है, और यह जो उपाय है बुढ़ापे से बचने का उत्तम उपाय है। यह क्रिया दीर्घायु के लिए अति उत्तम, और जिसे दीर्घायु जीना है उसके लिए ये अति उत्तम है। जो बाहर ना जा सके वे छत पर टहल सकते हैं, और जो बाहर नहीं जा सकते वो छत पे टहल सकते हैं। तो अब खाने के बारे में जानते हैं कि चबा कर खाना, यानी बूढ़े हो गए हैं तो बूढ़ों में पेट को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। बुढ़ापे में है ना हर आदमी को अपना पेट साफ रखना ज़रूरी है। दवाइयों को सेवन से यह काम ठीक नहीं होता, और ये दवाई के सेवन से काम ठीक नहीं होता। बहुत दवाइयाँ आंतों को कमज़ोर कर देती हैं, और बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो आंतों को कमज़ोर कर देती हैं, जिससे हमारा पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाता है। तो पाचन शक्ति दवाइयों से कमज़ोर हो गया है, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है भोजन में साग सब्जी प्रयोग करना। यानी आप तो अच्छा उपाय क्या है, भोजन में साग सब्जी अधिक प्रयोग करना, और भोजन को धीरे धीरे चबा चबा कर खाना। दांत ना हो या ढीले पड़ गए हों
तो नरम भोजन करना करना पर खूब कुचलना या चुभलाना ना भूलें। यानी आपके दांत आर जो हैं, दांत आर ढीले पड़ गए हैं तो उसके लिए ठीक है, यानी कुचलना और चुभलाना ना भूलें, ठीक है। ऐसा करने से आंतों की अन्न पचाने की सहायता मिलती है, और ऐसे करने से है ना आंत को अन्न पचाने में सहायता मिलती है और आंत मजबूत रहती है। और इससे क्या होता है, आंत मजबूत रहती है। पखाना साफ होता है, इससे क्या होता है, पखाना साफ हो जाता है और ठीक भूख लगती है, और भूख भी ठीक लगेगी। यानी जिसको मिल सके देसी फलों का और हरी साग सब्जियों का सेवन करें, और यानी फल फूल का भी सेवन करना है, हरी सब्जियों का भी सेवन, पर खूब चबा कर खाएं आप, मगर उसे खूब चबा के खाना है। कलेवा के जगह प्रातःकाल फल खाना अधिक अच्छा होता है, ठीक है। भोजन में भूख से एक रोटी कम ही खाने की कोशिश करें। भोजन है, जितनी रोटी खानी है, जितना भोजन है उससे एक ही कम करने की कोशिश करिए। भरपेट या अधिक कदापि ना खाए, यानी भरपेट और अधिक कदापि नहीं खाए। इससे शरीर हल्का रहेगा और आयु में वृद्धि होगी, और इससे शरीर हल्का होगा और आयु में वृद्धि होगी, तो ठीक है। तो अब जानते हैं पेय पदार्थ जो होते हैं, धीरे धीरे पानी प्राय लोग यानी जो खाना खाना है उसे है ना कदापि भरपेट या अधिक कदापि नहीं खाए। इससे शरीर हल्का रहेगा और आयु में वृद्धि होगी। तब अगला जानते हैं, पेय पदार्थ पेय पदार्थ धीरे धीरे पानी। प्राय लोग पानी अथवा दूध इत्यादि पेय पदार्थ एकदम गट पी जाते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो पेय पदार्थ है ना एक ही बार में पी लेते हैं। यदि वे प्रत्येक पेय पदार्थ को धीरे धीरे चाय की तरह, ठीक है, ले आओ, लाओ, ठीक है। लोग पानी अथवा दूध इत्यादि पेय पदार्थ एकदम गटमट पी जाते हैं, यानी पेय पदार्थ खटाखट एकदम एक बार में ही पी लिए। यदि वे प्रत्येक पेय पदार्थ को धीरे धीरे चाय की तरह पिए और उसी पेय पदार्थ को धीरे धीरे जैसे चाय पी हैं, ठीक, अभी नहीं आ रहा मैं। यदि वे प्रत्येक पेय पदार्थ धीरे धीरे चाय की तरह पिए और साथ ही घुटने मुंह में कुछ देर चुभलाएं, ठीक है। तो यानी क्या करना है, प्राय लोग पानी अथवा दूध यानी गट पी जाते हैं, तो मैं बता दिया। यदि वे प्रत्येक पेय पदार्थ को धीरे धीरे चाय की तरह पिया करें और साथ ही घुटकों को मुंह में कुछ देर चुभलाते रहें, तो वह पदार्थ उन्हें अधिक हितकर हो गया और नुकसान नहीं करेगा। यानी अगर आपको पदार्थ जो ले रहे हैं लिक्विड, अगर वो फ़ायदा चाहते हैं तो ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में 5 से 7 गिलास जल अवश्य पीना चाहिए। यानी जो बूढ़े लोग हैं पानी यार नहीं पीते हैं, तो उन्हें पानी भी पीना चाहिए। 5 से 7 गिलास जल अवश्य पीना चाहिए। इससे कोष्ठबद्धता ना होगा और स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ठीक है। तो शरीर की मालिश के बारे में जानते हैं। यानी बुढ़ापे के कष्ट से बचने के लिए शरीर का मालिश से क्या फ़ायदा होता है, ये जानते हैं। शरीर की मालिश करना या तेल मलवाना भी काफ़ी लाभ होता है, और इससे लाभ होता है। इससे खून का दौरा ठीक होता है, शरीर में स्फूर्ति आती है। रोज समय पर एक आधा घंटा इस क्रिया करने से आयु बढ़ती देखी गई है। यानी ये सब मैंने बता दिया। यानी क्या हो गया, मालिश करने से या तेल मलवाने से काफ़ी लाभ होता है। ये तो हर कोई जानता है, और नहीं जानता है तो अब जान गया है। तो इससे खून का दौरा ठीक होता है, और इससे खून का दौरा ठीक होता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, यानी तेज स्फूर्ति आ गई, शक्ति आ गई, तो स्फूर्ति आती है इससे। रोज समय पर एक आधा घंटा इस क्रिया को करने से आयु बढ़ती देखी गई है, ठीक है। गहरी सांस, अब सांस भी क्या लें, गहरी लेनी चाहिए।
गहरे श्वास से मतलब है लंबी और गहरी सांस लेना। प्रत्येक मनुष्य प्रति मिनट 13 से 14 सांस लेता है और निकालता है। कोशिश यह करनी चाहिए कि रोज अभ्यास करते करते 10 से 12 सांस ही प्रति मिनट लेने की आदत पड़ जाए। गहरी नींद में सोते समय जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस चलती है वैसे वैसे चलाने की कोशिश की जाए, यानी ऐसी कोशिश करते हैं। कहते हैं कि ये जो लोगों की जो आयु होती है ना, वो श्वास की संख्या पर निर्भर करती है। यानी हर आदमी की जो ये जो आयु है वो श्वास की संख्या पर निर्भर करती है। चाहे उन्हें आप धीरे धीरे लेकर 100 वर्ष में पूरा करें, या फिर आप 100 वर्ष के जीना है तो उन्हें धीरे धीरे पूरा करें। नहीं तो 60-70 वर्ष की जल 100 वर्ष पूरा करें या जल्दी जल्दी लेकर, यानी अगर हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो 60-70 की वर्ष में ही संख्या पूरी कर लें तो इससे क्या हो गया कि 60-70 में पूरी संख्या हो गई। तो योगी लोग प्राणायाम या समाधि सांस रोककर बहुत लंबी आयु प्राप्त करते देखे गए हैं। तो ये सब जो योगी लोग थे ना, ये बहुत ज़्यादा यानी श्वास बहुत ज़्यादा है ना, प्राणायाम और समाधि द्वारा सांस रोककर बहुत लंबी आयु प्राप्त करते देखे गए हैं। यानी समाधि और ये प्राणायाम से है ना सांस रोककर बहुत अच्छा जीवन प्राप्त किए हैं। बस धीरे धीरे खूब गहरी सांस गले तक भरना और धीरे धीरे पूरी सांस निकाल देना अभ्यास डालना चाहिए। तो ऐसे गले तक सांस भर लीजिए, गले तक आ जाए तो गले तक, और फिर उसे छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे पूरी सांस निकाल देने का अभ्यास डालना चाहिए और सारी सांस बाहर निकाल देना। यह काम एकदम से नहीं हो सकता, और यह जो काम है जो है ना एकदम से नहीं हो सकता, पर जब याद आवे तब ऐसा करने का प्रयत्न करें तो साल 6 महीने में कुछ ना कुछ आदत पड़ ही जाएगी। ठीक है। यदि क्रिया आयु बढ़ाने के सिवा शरीर को रक्त को ज़्यादा साफ करेगी, जिससे अनेक छोटे मोटे रोग ना हो पाएंगे और पाचन क्रिया भी प्रदीप होगी। ठीक है। दिन में काम करते हुए अपनी अथवा कुर्सी पर बैठे बैठे जब याद आए 10 से 15 गहरी सांस लेने से थकावट मिल जाती है और बड़ी शांति होती है। तो ऐसे करने से थकावट भी मिल जाती है और बड़ी शांति होती है। तो क्या है, रात में सोने से पूर्व इस कार्य से नींद जल्दी आती है। तो क्या करना है, दिन में काम करते करते अथवा कुर्सी पर बैठे बैठे जब याद आए तो 10 से 15 गहरी सांस ले लेना है। इससे क्या होगा, थकावट मिटती है और बड़ी शांति मिलती है। रात में सोने से पूर्व इस कार्य से नींद जल्दी आ जाती है, और रात को सोने से पूर्व ना इस कार्य को करिएगा तो नींद जल्दी आ जाएगी। इसे रोज सवेरे 10 से 20 मिनट करने से शरीर की तमाम रोग मिट जाते हैं। और आप अगर रोज अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए 10 से 15 मिनट रोज करेंगे ये चीज़, तो तमाम रोग मिट जाएंगे शरीर के। ठीक है। भाग जाते हैं और रक्त शुद्ध होकर आयु बढ़ा जाती है, और ऐसे करने से रक्त भी शुद्ध हो जाता है और आयु भी बढ़ जाती है। सर्दी खांसी जुकाम हो गया, पेट दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया आदि सब गायब हो जाते हैं, और ये सब गायब हो जाते हैं। ठीक है। पर इसके साथ ब्रह्मचार्य का ख्याल करना अति आवश्यक है, और इसके साथ ब्रह्मचार्य का ख्याल रखना अति आवश्यक है। यदि विद्यार्थी एवं अन्य युवा वर्ग के लोग भी इसे करें तो टीबी की बीमारी कभी ना होगी। ठीक। इसी संबंध की एक क्रिया और जिसे भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। इस क्रिया में सांस गहरी तो भरी जाती है, पर तेजी के साथ नाक द्वार भरी और निकाली जाती है। यानी ये जो है
प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम है। इसमें क्या करते हैं कि क्रिया में गहरी सांस भी भरी जाती है और इस क्रिया में गहरी सांस भी भरी जाती है, पर तेजी के साथ नाक द्वारा भरी निकाली ली और तेजी से नाक द्वारा निकाल भी ली जाती है, भरी भी जाती है। कहीं रोकना नहीं और इसे कहीं रोकना नहीं है, जोर से भरना है और जोर से छोड़ देना है, जोर से खींचना है और जोर से छोड़ देना है। ठीक, इस क्रिया से बहुत लाभ होता है और इस क्रिया से क्या होगा, बहुत लाभ होगा। अनेक बड़े बड़े वायु विकार की बीमारियां इससे दूर हो जाती है और इससे बहुत सारे वायु विकार की जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। इसे महीने 2 महीने में केवल 2 से 3 मिनट करना ही काफ़ी है और इसे महीने 2 महीने में केवल 2 से 3 मिनट करना ही काफ़ी है। थकावट मालूम होते ही रोक देना चाहिए और थकावट होते ही इसे रोक देना चाहिए। बहुत बीमार और हृदय के कमज़ोर व्यक्ति को इसे नहीं करना चाहिए, यानी बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति और हृदय के कमज़ोर व्यक्ति को और बहुत बीमार व्यक्ति को इसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है। सामर्थ्य होने पर इससे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट बढ़ाया जा सकता है। सामर्थ्य के हिसाब से 5 मिनट बढ़ाया जा सकता है। यदि अधिक करने की इच्छा हो तो शाम को भी खाली पेट कर सकते हैं और ज़्यादा करने की इच्छा है तो शाम को भी खाली पेट कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी क्रिया है और ये जो क्रिया है लाभकारी है। इससे अनेक रोगों का नाश होता है और इससे रोगों का नाश होता है। शारीरिक शक्ति बढ़ती है और आयु वर्धक भी होती है, यानी इससे क्या होगा, शरीर की शक्ति भी बढ़ेगी और आयुर्वर्धक भी है। तो प्रत्येक पाठकों को इस क्रिया को थोड़ी पर नियमित रूप से करने से लाभ उठाना चाहिए और ऐसे करने से लाभ उठाना चाहिए। अब सूर्य स्वर के बारे में जानते हैं। जब दाहिनी स्वर चलता है वो तब भोजन करने से वह जल्दी पच जाता है, यानी स्वर जब दाहिनी चलता है तो उससे भोजन जल्दी पक जाता है और किसी प्रकार हानि नहीं होती और ऐसे करने से किसी प्रकार की हानि नहीं होती। इसलिए याद रखकर जब दाहिनी स्वर चले तो भोजन करना चाहिए और जल अथवा कोई पदार्थ पीना हो, यथासंभव बाएं स्वर हो तो ठीक है, तो तब पीना लाभदायक होता है। ठीक है, कुछ दिन याद रखकर इस क्रिया को करें तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और इस क्रिया को धीरे धीरे करें तो आदत पड़ जाएगी। इसी प्रकार दाहिने स्वर में पखाने जाएं और शौच साफ होता है। ठीक है, मूत्र त्याग यथासंभव बाएं स्वर में करना चाहिए, यानी बाएं स्वर में मूत्र हो गया, शौच हो गया, ये सब करना चाहिए। इस क्रिया के करने से पेट के विकार ना होंगे, भोजन में रुचि होगी और चित्त प्रसन्न होगा और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ठीक है, तो अब ये बता दिया। अब मैं आपको आसन के बारे में बताऊंगा। आसन तो सभी अच्छे हैं, ये जो जितने भी आसन हैं सभी अच्छे हैं, परंतु स्वास्थ्य को सुधार कर आयु को बढ़ाने वाला कई आसन गृहस्थों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और कई आसन, परंतु स्वास्थ्य को सुधार कर, यानी स्वास्थ्य को जो है ना सुधार देना है, सुधार कर आयु को बढ़ाने वाला कई आसन गृहस्थ के लिए बहुत उपयोगी हैं। जैसे सिद्धासन, पद्य आसन, पश्चिमोत्तासन और शीर्षासन आदि। ये आसन वैसे कठिन नहीं है, ये आसन कठिन नहीं है और प्राय सब लोग इन्हें आसानी से करते हैं और इसे सब लोग आदमी आसानी से कर लेते हैं। प्रारंभ में बहुत थोड़ी देर, 1-2 मिनट करना चाहिए। अभ्यास परिपक्व हो जाने से धीरे धीरे इसके समय बढ़ा और जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाए इसकी बढ़ाते जाइए। कोई जानकर बतलाने वाला मिल जाए तो अति उत्तम है और कोई बताने वाला, गाइडेंस बताने वाला हो जाए तो अति उत्तम है।
अति उत्तम है। अन्यथा आसनों को कोई अच्छी पुस्तक लेकर देख लेना चाहिए, ठीक है। बहुत बूढ़े और कमजोर तथा बीमार लोगों को शीर्षासन नहीं करना चाहिए। शीर्षासन किसे नहीं करना चाहिए? बहुत बूढ़े और कमजोर और बीमार लोगों को। योगी लोग अपनी आयु आसन और प्राणायाम द्वारा बहुत बढ़ा लेते हैं। और योगी लोग जो होते हैं ना, अपनी आयु आसन और प्राणायाम द्वारा बहुत बढ़ा लेते हैं। हमें तो पश्चिम आसन बहुत सरल और हितकारी मालूम होता है, ठीक है। प्रातः खाली पेट 5 से 7 मिनट रोज करते रहें। रोज प्रातः खाली पेट 5 से 7 मिनट रोज करते रहें तथा स्वास्थ्य में अद्भुत परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। इससे रीढ़ की, पेट की तथा सारी शरीर की पूरी कसरत हो जाती है। और ऐसे करने से कसरत हो जाती है और सारा शरीर का खून तेजी से दौड़ने लग जाता है। ऐसे 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 अगर आसन करेंगे तो अच्छा फायदा होगा, ठीक है। तो अब खाद्य पदार्थ के बारे में जानते हैं। कतिपय औषधियाँ और खाद्य पदार्थ भी ऐसे हैं जो स्वास्थ्य के लिए साथ साथ आयु बढ़ाने में सहायक होते हैं। यानी स्वास्थ्य भी हो जाएगा और आयु भी बढ़ जाएगा, परंतु उनके सेवन के साथ साथ शारीरिक परिश्रम भी करना आवश्यक हो जाता है। और ये सब आप अच्छा भोजन करेंगे तो आपको शारीरिक परिश्रम भी करना है। तो गेहूं का दलिया हो गया, भिगोकर अंकुर किए हुए चने हो गए, गेहूं हो गया, मूंग हो गया आदि का सेवन बहुत हितकारी, यानी फूले हुए पानी के अंदर ये सब। तो जिनकी पाचन शक्ति ठीक हो उसके लिए उर्द बहुत शक्ति देने वाला अन्न है, ठीक है, अन्न है। फलों में गाजर हो गया, अमदूर हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, अनार हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, नींबू हो गया, सिंघाड़ा हो गया, बेल हो गया, आंवला हो गया, खजूर हो गया, हरे चने के बूट आदि सभी स्वास्थ्य और आयु वर्धक है। यानी ये सब चीज़ें स्वास्थ्य वर्धक और आयु वर्धक हैं। इसी प्रकार त्रिफला हो गया, च्यवनप्राश हो गया, दूध, दही, ऊसापान और कई तरह तरह के मेवे आदि भी बहुत लाभ करते हैं, पर साथ साथ शारीरिक परिश्रम भी मांगते हैं। तभी शक्ति आती है। उपयुक्त सभी विषयों पर सामयिक पात्र में अच्छे ठीक। तो व्यायाम और विश्राम के बारे में जानेंगे। अधिक वृद्धावस्था में व्यायाम तो नहीं हो नहीं सकता। यानी जिसको अधिक वृद्धावस्था हो गया तो उससे व्यायाम तो हो नहीं सकता, या तो उससे व्यायाम तो हो नहीं सकेगा क्योंकि वो वृद्ध हो गया है। परंतु उसकी बहुत कुछ पूर्ति ऐसे कार्य करते रहने से हो सकती है जिनसे शरीर के अंगों को कुछ श्रम पड़ जाए, विशेषकर पेट और रीढ़ को। ऐसे हल्के काम करें जिनसे थोड़ा बहुत झुकना पड़े, हाथ पांव चलाना पड़े, थकावट लेने वाला काम ना करें। हाँ, जिसमें कुछ शक्ति हो वो रोज सवेरे शाम 10-20 उठक बैठक, 10-20 कदम दौड़ अथवा कोई हल्का व्यायाम करें, पर रोज नियम से करें, एक दिन भी नागा ना होने दें। और रोज नियम से करना है, एक भी दिन नागा नहीं होने देना है। थकावट मालूम होते ही थोड़ी देर आराम कर लें, किसी क्रिया में अति ना करें। बहुत से लोग जीवन भर खूब मेहनत कर व्यायाम करके पर बुढ़ापे में एकदम बंद कर देंगे। इससे हानि पहुंचती है। तो धीरे धीरे काम करते हुए थोड़ा थोड़ा नियमित व्यायाम बुढ़ापे में भी जारी रखें। यानी बुढ़ापा हो गया है तो क्या हुआ, लेकिन आपको नियमित हल्का व्यायाम रखना है। इससे बुढ़ापा कम दुखदाई होगा और आयु बढ़ेगी। और इससे बुढ़ापा कम दुखदाई होगा और आयु बढ़ेगी। सूर्य नमस्कार वाला व्यायाम भी बहुत लाभदायक है, परंतु बुढ़ापे की कमजोरी
आने के पूर्व ही इसकी आदत डाल दे तो बहुत अच्छा। यानी बुढ़ापे की आदत, यानी आदमी ज़्यादा बूढ़ा हो जाए और उसका शरीर से इस आसन सूर्य नमस्कार ना कर पाए तो ये पहले से ही आदत डाल लेगा, तो वह बाद में भी अपना सूर्य नमस्कार कर लेगा। इसके साथ वृद्धावस्था में विश्राम करना बहुत ज़रूरी है जी। तो इसके साथ वृद्धावस्था जिसे हो गया ना, तो उसे विश्राम करना बहुत ज़रूरी है। रात्रि के अतिरिक्त दिन में भी दिन दिन में भी घंटे 2 घंटे बिस्तर पर स्वस्थ निश्चित पड़कर विश्राम कर लेना चाहिए, यानी बिस्तर पे रहना चाहिए और विश्राम कर लेना चाहिए। तो भोजन के बाद तो अवश्य ही आधे घंटे का विश्राम जरूरी है, यानी भोजन के बाद अवश्य जरूरी है विश्राम का। ज़्यादा बकझक करना से, क्रोध करने से, दौड़ धूप करने से, अधिक पढ़ने तथा बातचीत करने से शक्ति ह्रास होती है। तो ये सब करने से शक्ति ह्रास होती है, यानी बकझक करेंगे तो शक्ति खराब होगी, क्रोध करेंगे तो शक्ति खराब होगी, दौड़ धूप करने से भी होगी, अधिक पढ़ने लिखने तथा बातचीत करने से भी ह्रास होगी। तो विश्राम से शक्ति वापस लौट जाती है। तो बूढ़े लोग अगर ये सब करते हैं तो वो विश्राम करेंगे तो उनकी शक्ति फिर वापस आ जाएगी। इसलिए अधिक बुढ़ापे में अधिक विश्राम करना ही चाहिए। तो अधिक बुढ़ापे में अधिक विश्राम करना चाहिए। छोटे बच्चों के साथ खेलने से मन बहलाव हो जाता है। छोटे बच्चों के साथ खेलने से मन बहलाव हो जाता है। सदा प्रसन्न रहने से भी प्रचुर मात्रा में शरीर की तथा मानसिक विश्राम के साथ साथ स्वास्थ्य को लाभ होता है। ठीक है, तो इतना बता दिया। तो अपवक्त भोजन के बारे में जानते हैं। अपवक्त भोजन का मतलब है जो आग पर ना पकाया गया हो, यानी ऐसा भोजन जो आग पर ना पकाया, जैसे भिगोए हुए मूंग, भुगे हुए चने, मूंग आदि तरह तरह के फल, कच्चे कंदमूल, गाजर, मूली आदि, कच्चा ताज़ा दूध, शक्कर, हरे मटर की फली, कच्ची ताज़ी सब्जी, साग सब्जी, कच्ची तोरई, लौकी, टमाटर आदि सब कच्चे ही खाए जाते हैं। कोई चीज़ आग पर पकाया ना जाए। तो ये सब जो चीज़ें बताई ये कच्ची है, अपवक्त भोजन है। कहते हैं बिल्कुल अपवक्त भोजन से शरीर स्वस्थ रहता है, और बिल्कुल अपवक्त भोजन अगर आप खाइएगा ना तो आपका शरीर जो है ना स्वस्थ रहता है और दीर्घायु आयु होती है। एक गांधी भक्त ऑस्ट्रियन अपनी पुस्तक इंटरनल यूथ में लिखा है कि अपवक्त भोजन से मनुष्य 200-300 वर्ष स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट रह सकता है। 17 वर्ष वह स्वयं अपवक्त भोजन पर जीवन निर्वाह कर रहा है। ऐसे महात्मा लोग 150-200 वर्षों की आयु देखे गए हैं, जो केवल कंदमूल एवं फल आदि के सिवा और कुछ ना खाते हैं। कई बार केवल बेल फल पत्र की निर्वाह करते देखे गए हैं, जो ठीक है आ रहे हैं, जो 100-150 वर्ष की आयु भी हट्टे कट्टे जवान बने हुए हैं। प्रत्येक मनुष्य धीरे धीरे पके अन्न की मात्रा प्रतिदिन कम करते हुए हर साल 6 महीने में अपवक्त भोजन की आदत डाल दे तो वह भी स्वस्थ दीर्घायु प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये भी ठीक। अब हम जानेंगे यानी जो 100-150 वर्षों की आयु में भी हट्टे कट्टे जवान बने हुए हैं। प्रत्येक युवा मनुष्य धीरे धीरे पके अन्न की मात्रा प्रतिदिन कम करते हुए 6 महीने में अपवक्त भोजन की आदत डाल दे तो वह स्वस्थ दीर्घायु प्राप्त होंगे। तो ठीक है, तो बिस्तर पर कसरत, तो बेड एक्सरसाइजेज, तो ऊपर बुढ़ापे में स्वास्थ्य कायम रखने और जवानी लाने के लिए कई उपाय लिखे गए हैं। ऐसे ही और भी अनेक उपाय हैं, परंतु हम अब बहुत ही उत्तम उपाय के बारे में आपको बता रहा हूँ, बहुत उत्तम उपाय के बारे में बता रहा हूँ।
इसे बिस्तर पर की कसरत कहते हैं। एक अमेरिकन ने अपनी पुस्तक में बहुत विस्तार के साथ इसका वर्णन किया था। पुस्तक का क्या नाम था? ओल्ड एज इट कॉजेज एंड प्रिवेंशन। तो इस किताब में लिखा का वह कहता है कि 50 वर्ष की अवस्था में बहुत बूढ़ा तथा कमज़ोर हो गया, और वह 50 वर्ष की आयु में बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। डॉक्टर ने कह दिया कि 2-4 वर्ष में बूढ़ा होकर मर जाओगे। अब डॉक्टर बोल जाए 2-4 साल में ये ना तुम बूढ़े होकर मर जाओगे। उसने दवाइयाँ बहुत खाई पर लाभ नहीं हुआ। उसने दवाइयाँ बहुत खाई मगर लाभ नहीं हुआ। अंत में निराश होकर उसने अपना काम धंधा छोड़कर नीचे लिख रहे एक उपाय का और एक उपाय बता रहा हूँ उसका उसने अमल किया, तो उसे बहुत लाभ मालूम हुआ। यहाँ तक कि 72 वर्षों की अवस्था में वह फिर जवान हो गया, और 50 से फिर 72 वर्ष का हुआ। ऐसे उसने ये उपाय किया तो वह फिर जवान हो गया। और उसने 8 मील की दौड़ में बाजी मारी उसने दवाइयों की बहुत निंदा की। यह उपाय बहुत सरल है, उसने बताया यह उपाय बहुत सरल है, इसमें कोई खर्च नहीं है और इसमें ना ही कोई खर्च है, ना बहुत परिश्रम करना पड़ता है और इसमें ना परिश्रम करना पड़ता है, और न समय भी ज़्यादा नहीं लगता है। यह क्रिया या उपाय क्या है? एक प्रकार की अंगड़ाई है जिसमें सब अंगों में खून तेजी से दौड़ने लगता है और शरीर में फुर्ती आ जाती है। रोज नियमित रूप से केवल 10 से 15 मिनट भी ऐसा करते हैं तो कुछ दिनों में जवानी सी आने लगती है। और आप 10-15 मिनट भी ऐसे कर लेंगे तो जवानी से आने लग जाएगी। रोज ऐसे करेंगे ना। सवेरे सोकर उठते ही बिस्तर पर चित पड़े और बड़े तकिया हटाकर इन कसरतों को करना पड़ता है। ठीक है। तख्त और फर्श पर भी अच्छा है, और ये जो है ये तख्त और फर्श पे भी अच्छा है। स्वभावतः लोग सवेरे उठते ही अंगड़ाइयाँ लेते हैं। सुबह जो आदमी उठता है तो वह अंगड़ाई लेती है। उसी का यह विशद रूप है। इसमें बिस्तर पर पड़े ही एक एक करके प्रत्येक अड़ंग को तान कर 2-4 सेकंड एकदम ढीला कर देना है, यानी अंगड़ाई लेके कसकर और तान कर और उसे फिर 2-4 सेकंड के लिए ढीला, और मुट्ठी कसकर दबाओ तो हथेली का खून ऊपर कलाई में दौड़ जाता है और एकदम ढीला कर देने पर खून तेजी से लौट आ जाता है। मुट्ठी को ऐसे कस के बंद कर देंगे तो खून इससे मुट्ठी से निकल के हाथ में चला जाएगा, फिर खोलेंगे फिर आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार शरीर के प्रत्येक अड़ंगों के बारी बारी से तानने और ढीला करने से वहाँ का खून दौड़ता है, और ऐसे करने से वहाँ का खून दौड़ता है। बुढ़ापे में नसों के अंदर मल जम जाता है, और बुढ़ापे में ना नसों के अंदर मल जाता है और नसें कड़ी पड़ जाती है। इससे बुढ़ापा आ जाता है, और ऐसे बुढ़ापा आ जाता है। इस क्रिया से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से वह मल धीरे धीरे खून को दौड़ने के साथ साथ साफ हो जाता है और हटता जाता है, और नसें नरम और लचीली हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे करने से, बेड एक्सरसाइज करने से जो जवानी की निशानी है, अमेरिकन का कहना है कि उक्त अमेरिकन का कहना है कि नसों के अंदर मल ना जम पाए तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं। अगर हमारे नसों के अंदर मल अगर जमेगा ही नहीं तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं। दवाइयों से यह काम नहीं हो सकता, और यह दवाइयों से काम नहीं हो सकता। केवल परिश्रम तथा खून की दौड़ने से यह सफाई ठीक होती है। तो खून के दौड़ने से यह सफाई ठीक होती है, तो ठीक। अतः आप ऊपर से शुरू करके नीचे तक शरीर के प्रत्येक अड़ंग को रोज सवेरे तान कर एकदम ढीला कर लीजिए, तो आपका बुढ़ापा कुछ दिनों में भागना शुरू कर देगा और धीरे धीरे जवानी आने लगेगी। यानी ऐसा करने से क्या करना है,
ऊपर से नीचे तक शरीर के हर एक प्रत्येक अड़ंग को रोज सवेरे तानना है, उससे आप में ये सब फायदा होगा। हाथ, गर्दन, कंधा, कमर, पेट, पैर आदि, यानी हाथ हो गया, गर्दन हो गया, कंधा हो गया, पेट हो गया, कमर हो गया, पिट्ठी हो गया, पैर आदि एक के बाद एक ताने जा सकते हैं और इसे एक के बाद एक ताने जा सकते हैं। मुंह के जबड़े, दाढ़ी, कनपट्टी, हथेली, भुजाएं, पैर की पिंडलियां, पंजे आदि भी ताने जा सकते हैं और उससे ताने जा सकते हैं। ऐसा ही और भी जो जो अड़ंग आप तान सकते हैं तानिए, इधर उधर फैलाइए, घुमाइए, करवट लीजिए, यानी ये सब करिए। बहुत थकने की ज़रूरत नहीं है और बहुत थकने की ज़रूरत नहीं है। थकावट मालूम हो तो बीच बीच में एक आधा मिनट सुस्ती लीजिए, और थकावट आपको महसूस हो रही है तो सुस्ती लीजिए। दम ले लीजिए। हर एक अवयव को तानना और ढीला करना सही है। क्रिया का संपूर्ण क्रिया में 10 से 15 मिनट लगते हैं, और ये जो संपूर्ण क्रिया है इसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं, परंतु इससे लाभ अपूर्व होता है। और इससे जो लाभ होता है ना, वो अपूर्व होता है। प्रारंभ में प्रत्येक अंग को 2-4 बार तान कर 5 से 60 मिनट में ख़त्म कर दीजिए। बाद में अभ्यास परिपक्व हो जाए तो संख्या धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 10 से 12 कर लीजिए। हम तो इस क्रिया के बाद चित पड़े पड़े टांगों को ऊपर उठाकर 10-20 बार हवा में साइकिल जैसे चलाते हैं, और इसे चित होके पाँव ऊपर करके हम कई बार साइकिल की तरह घुमाते हैं, साइकिल जैसे चलाते हैं। इससे पेट और टांगों की अच्छी कसरत हो जाती है, और ऐसे करने से पेट और टांगों की अच्छी कसरत हो जाती है, और पखाना भी साफ होता है, और ऐसे करने से पखाना भी साफ हो जाता है, पेट और टांग की कसरत हो जाती है। आप इन कसरतों को 1-2 महीने करके देखिए कैसे लाभ होता है, और ऐसी कसरत, बेड वाली कसरत कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ हो गया। बिस्तर पर कसरतें। प्रत्येक अड़ंग को तानते समय यदि थोड़ा ही सांस रोक ली जाए और ढीला देते समय धीरे धीरे निकाल दी जाए तो लाभ होगा। यानी जब आप कोई अंग कसते हैं तो उस समय क्या कीजिए, थोड़ा सा सांस ले लीजिए, और जब सांस धीरे धीरे निकाल दें। और यानी क्या है, प्रत्येक अड़ंग को तानते समय क्या करना है, थोड़ी सी सांस रोक लेना है, और ढीली रोक ली जाए और ढीली देते देते धीरे निकाल दें, और धीरे धीरे निकाल दें ढीला शरीर को करते करते। जल्दी लाभ होगा, इससे जल्दी लाभ होगा। हमें खुली हवा में अथवा खिड़कियां खोलकर करना चाहिए, और इसे खुली हवा में खिड़कियां खोलकर करना चाहिए। बहुत ठंड के दिनों में कंबल ओढ़ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और इसे कंबल ओढ़ के भी कर सकते हैं, पर मुंह खुला रहे, पर मुंह जो है खुला रहे। बैठकर भी ये क्रिया की जा सकती है, और ये क्रिया बैठ के भी की जा सकती है। आप क्रिया को आलस्य त्याग कर नियमित रूप से करेंगे तो बुढ़ापे के कष्ट बहुत कम हो जाएंगे, और ऐसे करेंगे तो आपके बुढ़ापे के कष्ट बहुत कम हो जाएंगे। बूढ़े लोगों के लिए यह बड़ा काम की चीज़ है, और ये बूढ़ों के लिए काम की चीज़ है। 50 से 60 वर्ष के बूढ़ों को इसे अवश्य करके लाभ उठाना चाहिए। 70 से 75 वर्ष के जो जर्जर बूढ़े हैं धीरे धीरे कर सकते हैं, और ये जो 70-75 के जो यानी इस बुढ़ापे लोगों के लिए बड़े काम की चीज़ है। ठीक है, आपको आलस से त्यागना है और बुढ़ापे में और नियमित रूप से करते रहना है, तो इससे कि तो बुढ़ापे कष्ट बहुत कम हो जाएंगे, और ऐसे करेंगे तो बुढ़ापे कष्ट कम हो जाएंगे। बूढ़े लोग स्वयं बड़े काम की चीज़ है, बूढ़े लोगों के लिए यह बड़ी काम की चीज़ है। ठीक है, वर्ष के बूढ़ों इसे अवश्य करके लाभ उठाना चाहिए। यानी 70 से 75 के वर्ष के जर्जर बूढ़े भी धीरे धीरे कर सकते हैं। विशेष विवरण के लिए उपयुक्त पुस्तक देख। ठीक है, तो ये सब मैंने बताया। अब दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट। आप अगर किसी बूढ़े आदमी को जानते हैं
आपके घर में कोई बूढ़ा आदमी है जिस कष्ट है, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और बहुत फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही बूढ़े लोगों के लिए वीडियो है। आज जो वीडियो बनाया हूँ इसमें बुढ़ापे के कष्ट से बचने के लिए कुछ अनुभूत उपाय बताया हूँ, तो ये उपाय अपने जीवन में डालिए और बुढ़ापे के कष्ट को दूर करिए। बाय बाय दोस्तों, फिर आएगी नई वीडियो। बाय।